जनरेट होता है। तो हम लार्ज हार्मोनिक को, दैट मीन्स द लार्ज हार्मोनिक को क्या करते हैं कि फिल्टर से रिड्यूस कर देते हैं, फिल्टर लगा करके वहां से हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। बट द हार्मोनिक दैट इज कंटेनिंग विद द आउटपुट, आउटपुट के साथ जो आ रही है आपकी, तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो जो टेक्निक होती है वो आपकी क्या होती है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है। ठीक है, तो ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया था पिछले क्लास में, बता दिया था बच्चों को भी, और बोला था कि आप लोग पीएस भीमरा की बुक से एक बार इसको पढ़िएगा भी जरूर और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कितना दिन से तो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, अब देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, कहाँ तक आप लोगों को याद है, नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, तो कहाँ तक आप लोगों को याद है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a single phase full converter feed power to RLE load with R equal to 10 ohm, L equal to 10 macro Henry and E equal to 50 volt. ठीक है, the source voltage, the source voltage is 230 volt and 50 hertz. ठीक है, for continuous conduction, for continuous conduction, what is the average value of load current, average value of load current for firing angle delay of 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2009 में पूछा गया। ठीक है, कह रहा है सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फीड पावर टू RLE लोड विथ R इक्वल टू 10 ओम, L इक्वल टू 10 माइक्रो हेनरी, M हेनरी, सॉरी 10 मिली हेनरी, नॉट माइक्रो, 10 मिली हेनरी एंड E इक्वल टू 50 वोल्ट। कितना है आपका, 50 वोल्ट है। ठीक है, द सोर्स वोल्टेज इज 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन। ध्यान देना, जब हम RLE लोड सिंगल फेज में पढ़ते थे फुल कन्वर्टर में, तो आपका दो कंडीशन अप्लाई होता था वहां, एक होता था आपका कंटिन्यूअस कंडक्शन एंड द सेकंड इज द डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि कंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए, फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन में क्या होता है, जो आपकी L की वजह से बीटा जो आपका डेवलप हो रहा था एक्साइटेशन एंगल, दैट विल बी नॉट डेवलप हियर। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका डेवलप नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंटिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है, तो फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट फॉर द फायरिंग एंगल डिले ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पे अगर फायरिंग एंगल आपका दिया हुआ है, तो आप बताइए कि एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट दैट इज द आई नॉट इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है R की वैल्यू, यहाँ पे दी हुई है आपको L की वैल्यू और यहाँ पे दी हुई है आपको E की वैल्यू। तो मुझे ये बताओ, सिंगल फेज फुल आपका कन्वर्टर में जब आप पावर फीड करते हो, तो उस समय जब आपका RLE लोड रहता है, तो वहां पे जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है वो आपकी कितनी होती है, कोई बता सकता है कितना होता है आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज?
RLE लोड रहता है तो चलो कोई बात नहीं, देखो इधर ये जो है इसका सॉल्यूशन आपका कैसा होगा। तो यहाँ पे जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है वो होती है आपकी V नॉट इक्वल टू 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा। याद है, याद आया कुछ? 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा कितना हुआ? 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Vm की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें हम Vm की वैल्यू क्या लेते हैं? RMS वैल्यू लेते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई 230 डिग्री विथ √2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 230 इंटू √2 बाई पाई और कॉस अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है। करंट फॉर फायरिंग एंगल डिले ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपको? 60 डिग्री। ठीक है, जब इस वैल्यू को आप निकालोगे पुट करके कैलकुलेटर में, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू आएगी आपकी V नॉट इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। V नॉट इक्वल टू कितना आएगा कैलकुलेटर में जब पुट करोगे तो क्या आएगा? V नॉट इक्वल टू 103.58 वोल्ट। कितना आएगा? 103.58 वोल्ट। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज पता चल चुकी है। ठीक है, जब हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज पता चल जाता है तो हम इजीली हम लोड आपका देख सकते हो। लोड कैसा है आपका? RLE लोड है। ठीक है, तो RLE लोड में क्या होता है, और वो भी कंटिन्यूअस कंडक्शन है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका V नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है? यहाँ पे V नॉट इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर, वेयर E इज द बैटरी। वैल्यू दी हुई है 50 वोल्ट और V नॉट की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, यहाँ से आपने निकाल लिया है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 103.58 इक्वल टू 50 प्लस आई की वैल्यू आपको निकालनी है, यही है आपका आउटपुट करंट। और ये हो जाएगा आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ से जब आप आई की वैल्यू निकालोगे तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आएगी आपकी 5.35 एम्पियर। कितनी आएगी आपकी? 5.35 एम्पियर, यानी कि 5.30 एम्पियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ये समझ में आया हम लोगों को कि हमें क्वेश्चन देखना है कि आपको कैसा लोड प्रोवाइड किया गया। ठीक है, सबसे पहले आप